बच्चों आज हम यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के फिजिक्स के बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप देख लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। पहला क्वेश्चन यह है कि एक कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए Q बराबर दिया इसमें एक कूलाम और E बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो N का मान हमसे पूछा है। N का एक फार्मूला होता है, देखो Q बराबर N E होता है। N का मान निकालना है तो Q बाई E। Q का मान देखो 1 कूलाम है, E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब देखो ये 10⁻⁻19 अगर ऊपर चले जाएगा तो ये 1/1.6 गुणे ये 10⁻⁻19 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम दशमलव हटा दें तो ऊपर एक जीरो मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे 10/16 गुणे 10⁻19। अब देखो 10 में 16 से अभी भाग नहीं जा रहा, तो इसमें 10⁻19 से एक जीरो इसमें से ले लोगे तो 100 हो जाएगा बटे 16 गुणे 10⁻18। अगर 100 में 16 से भाग करेंगे तो आएगा, देखो 16 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव लगाए 0, 16 दून 32, फिर 4 16 दून 32, 8 बचा, फिर एक जीरो लेंगे तो 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो N का मान आ गया है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इससे देखो एक कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कोई विद्युत बल्ब है जिसमें 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। देखो एक बल्ब है जिसमें I बराबर 0.5 एम्पीयर की धारा कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। तो T बराबर 10 मिनट, जानते हो मिनट को हम लोग सेकंड बनाते हैं, तो 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकंड हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो हमको एक कोई बल्ब है उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा, ये कह सकते हो 10 मिनट या 600 सेकंड तक के लिए प्रवाहित होती है। अब इसमें हमसे पूछा है कि इस बल्ब से गुजरने वाले आवेश का मान कितना है, मतलब ज्ञात करना है Q बराबर, ठीक है। Q का फार्मूला देखो क्या होता है, एक तो Q बराबर NE होता है, लेकिन एक विद्युत धारा के रिस्पेक्ट में होता है Q बराबर I गुणे T। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I का मान देखो 0.5, T का मान कितना है 600। तो Q बराबर देखो 6 का इसमें गुणा करा दो, 6 पंचे 30, ये 30 कर लो। उसके बाद देखो दो जीरो भी हैं, ये जीरो हो गए। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव लग जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो Q बराबर कितना आ जाएगा 300 कूलाम। Q का मान आ गया 300 कूलाम, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक है उसमें I बराबर 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। देखो आई का मान दिया है कितना, 1.6 एम्पियर, ठीक है। प्रति सेकंड टी बराबर 1, प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश का मान तो नहीं, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि हमसे पूछा है एन का मान। देखो आई है टी है, इसको पहले हम क्यू के पद में लिख लें। देखो क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणे टी, ठीक है। क्यू बराबर आई टी होता है। अब इस क्यू की जगह पर, अब देखो एन का तो यूज ही नहीं हो रहा है, एक क्यू का फार्मूला एक और होता है, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर हम क्या करें, क्यू की जगह पर एन ई भी रख दें। यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख दूं, चूंकि क्यू बराबर एन ई भी होता है, तो यहाँ पर रख दो एन ई बराबर आई गुणे टी। अब देखो एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, आई का मान कितना है 1.6, टी का मान है 1 बट्टे इस ई को नीचे भेजेंगे, ई का मान कितना होगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -19, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु जैसे एक बिंदु ए है और ये बी है, बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, ए से बी की ओर कितने 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन प्रति 10 की पावर -4 सेकंड में, 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम है। ई का मान तो हमें दिया है, ये 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। अब एक चीज देखो, इनको भी हम लिख देते हैं। एन का मान दिया है 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन और टी बराबर दिया है 10 की पावर -4 सेकेंड। हमें धारा का मान ज्ञात करना है। आई बराबर होगा, देखो क्यू बराबर होता है आई टी और आई बराबर होता है, ये टी इसके नीचे आएगा क्यू बाई टी, ठीक है। अब देखो हमें क्यू का डायरेक्ट मान नहीं दिया है, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। तो क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं एन ई बटे टी। एन का मान कितना है 10 की पावर 8 बटे, देखो एन का मान 10 की पावर 8 है, ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19, टी का मान कितना है कह रहा है। देखो यहाँ पर प्रति सेकंड नहीं बोला है, सेकंड की बात नहीं है, सेकंड टाइम जो हमारे पास दिए है प्रति 10 की पावर -4 सेकंड, मतलब आपको ये ध्यान देना है कि टी का मान 10 की पावर -4 सेकंड है। तो टी का मान दिया है 10 की पावर -4। आगे हल करते हैं इसको। देखो 10 की पावर 8 गुणे 1.6 गुणे, ये 10 की पावर जो -4 नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 10 की पावर -19 है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आई बराबर, देखो 1.6, 8 और 4 ये दोनों प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। 10 की पावर -19 ये माइनस का है। देखो 8 4 12, 19 से 12 को घटा दोगे तो 7 बचेगा और ये 1.6 पूरा बचा रहेगा, तो
6 गुणे 10 की पावर -7 एम्पियर। ये तो हो गई धारा। अब हमसे पूछा है धारा का मान के साथ साथ पूछा है धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो ध्यान दो बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा ए से बी की ओर है तो जो धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा क्या होगी, बी से ए की ओर होती है। आपको पढ़ाया गया होगा कि किसी चालक में धारा की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति कर रहे हैं तो धारा इसी के विपरीत दिशा में होती है। धारा किधर होगी, बी से ए की ओर। तो ये आपके धारा की दिशा के लिए हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। हम अब बच्चों देखिए 5वां क्वेश्चन, 250 वोल्ट V बराबर 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले I बराबर 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं। 25-25 वाट के बल्ब हैं और जो फ्यूज है 5 एम्पियर का है। वोल्टता कितनी है, 250। इस परिपथ में हम 25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं। देखो अगर एक बल्ब की बात नहीं है, यहाँ पर 25 वाट का एक बल्ब है और पूछ रहा है कितने बल्ब जला सकते हैं। तो यहाँ पर कह दो कि हमें पता नहीं है, उसी ज्ञात करना है। कह दो कि माना n बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो फार्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू I। V और I का मान ज्ञात है। P का मान देखो, अगर एक बल्ब का शक्ति कितनी है 25, तो n बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी 25 गुणे n। P की जगह पर ये रखेंगे। देखो शक्ति हमें एक बल्ब की दी गई है, लेकिन उसी प्रकार के कितने बल्ब जलाए जाएंगे। हमने मान लिया कि n बल्ब जलाए जाएंगे, तो n को हम 25 से गुणा करा देंगे तो हमको परिपथ की टोटल शक्ति पता चल जाएगी। जैसे मान लो कि एग्जांपल के जैसे 10 बल्ब जला सकते हैं, तो एक बल्ब की क्षमता कितनी है 25 वाट, तो 10 की कितनी हो जाएगी 250। तो इसी प्रकार हमने मान के रखा है कि माना n बल्ब जला सकते हैं तो पूरी शक्ति कितनी आएगी 25 गुणे n बराबर V का मान 250 गुणे I का मान 5 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 250 गुणे 5 बटे ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 दहम 250 और n बराबर कितना आएगा 10-5 50 बल्ब। तो इसमें इस परिपथ में हम 25-25 वाट के कितने बल्ब जला सकते हैं 50 बल्ब जला सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इस बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है। तो कोई एक तार है, तांबे का एक तार है, इसका जो व्यास है 0.5 मिलीमीटर है। इस मिलीमीटर को हम लोग मीटर में बनाएंगे। हम लोग MKS पद्धति को फॉलो करते हैं। तो 0.5 में हम 1000 का जब भाग करते हैं तो ये बन जाता है मीटर में। इसको देखो, ये जो 0.5 है, इस दशमलव को हम हटाना चाहेंगे तो हट जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर, यहाँ पर जो -3 है यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब ये हो गया मीटर में। अब देखो, लेकिन ये क्या है, व्यास है, लेकिन हमको चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए।
तो त्रिज्या लिख लो, त्रिज्या बराबर 5। देखो यहाँ पर 5/2 करोगे तो जब डिवाइड कर दोगे तो 2.5 बचेगा, आधा हो जाएगा, 5 का आधा 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गया क्या, तार की त्रिज्या आ गई। अब देखो क्या है, 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधकता दिया गया है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो प्रतिरोधकता को लिखते हैं हम लोग रो से, और ये दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये है प्रतिरोधकता। और 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए R का मान दिया है 10 ओम। 10 ओम का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, L का मान पूछा है, ये L का मान पूछा है। अब देखो, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, फिर इसी में अगला क्वेश्चन है, यदि इससे 2 गुने व्यास का तार ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। देखो सबसे पहले तो हम इसमें L का मान निकाल लें। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, R बराबर रो L बाई A। तो L का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये रो ऊपर रहता है तो क्या होगा, रो L बराबर, देखो इसका तिरछा गुणा करा दो, R इंटू ए आएगा, और L बराबर हो जाएगा R इंटू ए बटे रो। अब इसी में वैल्यू रख दो, R का मान दिया है 10, A का मान देखो क्या होगा, जो तार होती है, तार इसका हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो तार दिखता है क्षेत्रफल एक सर्किल के आकार का दिखा करता है, तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान निकालने के लिए पाई का मान देखो रख दो 3.14। आर है हमारे पास कितना, ये यहाँ पर आर दिए गए 2.5 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2.5 गुणे 10⁻⁻4, और इसी क्या करना है, स्क्वायर करना है, बटे यहाँ पर देखो अब रो है, ये प्रतिरोधकता है कितना है, 1.6 गुणे 10⁻⁻8। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 10 गुणे 3.14 गुणे यहाँ पर जो 2.5 है, अगर इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद एक डिजिट है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 10 की पावर जो -4 है, 2 स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर -8 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 1.6 है। अब देखो कैलकुलेशन करने में इसका ऐसी वैल्यू दे दिया है कि इसको टाइम लगने वाला है। इसको मैं कैलकुलेट करके बाहर रखा हूँ, मैं वो वैल्यू रखता हूँ, आप लोग लेकिन करना, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। इस पे की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है। देखो 10 इसका और इसका गुणनफल दिया गया है 19.625 बटे 1.6 गुणे, देखो ऊपर पावर कितनी है 10⁻⁻8, और ये प्रतिरोधकता में भी पावर कितनी है 10⁻⁻8, यहाँ पर भी 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 कट जाएगा, और L बराबर यहाँ पर देखो इस 10 का अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 196.25 बटे 1.6। अब अगर चाहें तो हम इस दशमलव को हटा दें तो
इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर भी ये एक अंक आगे चला जाएगा, हो जाएगा 1962.5/16 और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। देखो डिवाइड करने पर 16 एकन्नम 16, इसमें कितना बचेगा 3, 3 इसके बगल में जाएगा तो 36 होगा, 16 दून 32, अब फिर 3 बचेगा इसमें, 16 दून 32, 4 बचेगा, 4 इसके बगल में आएगा तो 40, तो 16 दून 32, 10 बचेगा, 10 इसमें बचा, बगल में जाएगा तो 105 आएगा। अब दशमलव आ गया तो यहाँ दशमलव लगा दे, 105 आएगा तो ये मान लीजिए 16 छक्का 96, इतना बचेगा। हम लोग इतनी मीटर कह सकते हैं। लंबाई कितनी होगी, L बराबर 122.6 मीटर। अब देखिए ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब इसी में एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर होगा। तो देखो अगर व्यास इधर यहाँ लिख देते हैं, देखो अगर हम व्यास दोगुना लेंगे तो देखो अगर तार की मोटाई क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो जैसे ही व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। व्यास दोगुना तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी 2 गुना हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, अगर क्षेत्रफल का फार्मूला A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, अगर पहले क्षेत्रफल A है, त्रिज्या R रहने पर क्षेत्रफल A है, अगर यहाँ पर त्रिज्या जस्ट दोगुना हो जाएगी तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल देखिए त्रिज्या का स्क्वायर के बराबर होता है क्षेत्रफल, पाई कांस्टेंट है, तो अगर त्रिज्या 2 गुना बढ़ी है तो क्षेत्रफल 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर त्रिज्या के 2 गुना बढ़ने पर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा, इस फार्मूले में देखो R रो L बाई A, रो और L अगर कांस्टेंट है तो R सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल 4 गुना क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः प्रतिरोध 1/4 बचेगा। देखो यहाँ ये बात को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो व्यास अगर 2 गुना लेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अगर त्रिज्या 2 गुना हो जाएगी तो क्षेत्रफल, देखो क्योंकि क्षेत्रफल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है उसमें क्षेत्रफल भी आता है। तो अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो यहाँ पर क्षेत्रफल में आता है A बराबर पाई आर स्क्वायर, R का स्क्वायर हो रहा है। अगर त्रिज्या 2 गुनी हुई है तो क्षेत्रफल कितना उसका बढ़ेगा, क्षेत्रफल त्रिज्या 2 गुनी हुई है, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। अगर त्रिज्या जैसे 5 गुनी होगी तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 5×5 = 25 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने में त्रिज्या क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या यहाँ पर फिलहाल 2 गुना बढ़ी है तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। और R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्षेत्रफल के। अगर यहाँ पर A अब 4 हो गया, 4 से डिवाइड किया जाएगा तो सीधी सी बात यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस है
एक चौथाई बचेगा, क्योंकि R और A में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है, तो इसलिए अगर क्षेत्रफल 4 गुना हुआ है तो इसका प्रतिरोध एक चौथाई बचेगा। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ था, लेंदी था, लेकिन आपको समझना चाहिए और लगा लगा कर प्रैक्टिस भी करना चाहिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, ओम होता है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो, एक तार है, ये एक तार है जिसकी लंबाई L है तथा मोटाई A है। इसी मोटाई को हम लोग कह देंगे क्षेत्रफल है। इसे मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल। तार का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम है। इसी पदार्थ यही है, मतलब प्रतिरोधकता दोनों की क्या है, सेम। एक तार और है, एक तार ये और है। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई L/3 लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A है। मोटाई का मतलब यही, इसमें भी क्षेत्रफल लेंगे। मोटाई, इसकी मोटाई हो गई कितनी, 3A। और इसमें का हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। देखो, इसमें क्या रेजिस्टेंस हमने R लिखा है, तो इसको लिख दिए हैं कितने, R'। अब देखो फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोधकता भी लिख देते हैं। प्रतिरोधकता बराबर रो, इसकी प्रतिरोधकता दोनों, क्योंकि देखो समान पदार्थ है, एक समान पदार्थ है, तो इनकी दोनों की प्रतिरोधकता क्या होगी, सेम होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, R बराबर रो L/A, ये फार्मूला होता है। तो R की जगह पर कितना है, 10 बराबर रो की जगह पर रो, L की जगह पर कितना है, कैपिटल, और A की जगह पर A ही है हमारे पास। ये इसको कह सकते हो कि ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R' बराबर रो, L की जगह पर कितना है, L/3, A की जगह पर कितना है, 3A। इसको और अच्छे से लिखा जाए तो रो, देखो 3 नीचे आ जाएगा, तो L 3 त्रिका 9A। अब इसको देखो R' बराबर रो L/A, और मैं इसको लिख दूंगा 9 को 1/9। अब देखो अगर देखा जाए तो इस चीज का मान कितना है, 10 है। और सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर है। आप लोग देखो रो L/A, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1 से रो L/A का मान रखने पर, तो चलिए रख दीजिए, कितना है, इसका मान कितना है, 10 है, तो यही इसकी जगह पर क्या रख दो, 10। तो R' बराबर इसकी जगह पर 10 रख दो, 10 गुणे 1/9, और R' बराबर क्या हो जाएगा भाई, सीधे से 10/9 ओम आ जाएगा। ये दूसरी तार का प्रतिरोध आ गया। देखिए क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए आज इतना रखते हैं, और हम इसके आगे क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे।